नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो 12 फरवरी 2024 को बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले जो है कि अभ्यर्थियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अभ्यर्थियों से अपने जो है कि जानकारी को साझा किया और अभ्यर्थियों ने भी बढ़ चढ़ के जो है कि उनसे सवाल पूछा और उन सवालों का जो है कि उन्होंने तत्परतापूर्वक जवाब दिया। तो अतुल प्रसाद जी 12 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद जो है कि बीपीएससी की कमान किसी नए अधिकारी, नए आईएएस को सौंप दी जाएगी। इसके बाद 2 बार शामिल हो चुके वे सोच समझ कर आवेदन करें। जो टीआरई 3 निकला है शिक्षक भर्ती, तो शिक्षक भर्ती में बता दें कि 3 ही मौके मिलते हैं। तो जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझ कर ही आवेदन करें, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है इसको देख लेते हैं। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे, आगे सरकार इसे बढ़ा सकती है। ऐसे में सोच समझ कर आवेदन करें। यह ध्यान देने की बात है कि एक बार के विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 तक के लिए फॉर्म भरने पर एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। तो जो शिक्षाविद गुरु रहमान है उनका कहना है कि ये फैसला उचित नहीं है। कम से कम जो है कि 6 बार तो मौका मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ छात्रों को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। सिविल सर्विस एक्सपर्ट राजकिशोर ने कहा कि जो अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वे तैयारी नहीं हो तो इस बार आवेदन नहीं करें, अगस्त में आने वाले चौथे चरण के विज्ञापन में आवेदन करें। बीपीएससी ने तीसरे फेज के लिए नोटिस जारी कर दिया। फॉर्म भरने पर वेबसाइट ऑनलाइन bpscbihar.gov.in पर जाना होगा। परीक्षा का आयोजन 7 से 17 मार्च के बीच होगा। रिजल्ट 22 से 24 मार्च के बीच आएगा। पहली से 12वीं क्लास तक की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। भाग 1 में भाषा होगा, भाग 2 में सामान्य अध्ययन होगा, भाग 3 में संबंधित विषय होंगे। भाग 1 क्वालिफाइंग होगा, इसमें 30 अंकों में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, अर्थात 40 अंक कुल मिला के मिलेंगे। जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय से 80 अंक के 80 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार क्या क्या पूछा जाएगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा, उस पर बात हो गई। तो अब सीटेट पे बात कर लेते हैं कि दक्षता परीक्षा जो दक्षता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं होगा। तो बीपीएससी तीसरे चरण की बहाली को लेकर जारी हुआ निर्देश हुआ है। तो 5 साल की छूट उम्र में मिलेगी सरकारी सेवा वालों को। 3 साल की छूट मिलेगी पूर्व सैनिकों को। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए कोटिवार 60, 55 व 50% अंक जरूरी होगा। एनआईओएस की 18 महीने की डीएलएड डिग्री इस बार मान्य नहीं होगी। तो तीसरे चरण में जो है कि जो सक्षमता परीक्षा जो अभी होने वाला है 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का नियोजित शिक्षकों के लिए। तो उनके लिए है कि क्या टेट पास करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि सी टेट के लिए जो कोटिवार जो है कितने अंक आने चाहिए वो उन्होंने तय कर दिया है। तो सी टेट 15 से 17 तक आएगा रिजल्ट। 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक सी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो बिहार के नाम रिकॉर्ड कायम हो गया है। 6 माह में शिक्षकों की 3 लाख निकाली गई है रिक्तियां। पहले चरण में जो है कि 1,70,000 रिक्तियां निकाली गई थी। दूसरे चरण में 1,22,000 के आसपास रिक्तियां निकाली गई है और तीसरे चरण में 87,000 के आसपास रिक्तियां निकाले जाने की बात कही जा रही है। हालांकि 1,70,000 में पूरी वैकेंसी नहीं भरती, नहीं 1,22,000। तो इन दोनों में जो भी बच गए थे वो 87,000 यानी फेज 3 का होगा। तो सी टेट 15 से 17 तक आएगा रिजल्ट। सी टेट के लिए आंसर की OMR फिर जारी कर दिया गया है और 15 फरवरी से यानी एक हफ्ते बाद जो है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो फेज 3 में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि फेज 3 में अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है, ना ही एस टेट वालों को मौका दिया गया है, ना ही सी टेट वालों को मौका दिया गया है। जो भी अपियरिंग है उनको मौका नहीं दिया गया है और डीएलएड से जो 17-18 महीने में जो उन्होंने कोर्स किया उनको भी मौका नहीं दिया गया है। तो कुल मिला के अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया। अगर सी टेट का रिजल्ट जो है कि आ जाता है तो वे अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 23 फरवरी तक निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन विलंब शुल्क के साथ 25 तक आवेदन कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं राज्य भर के अतिथि शिक्षकों को 11 माह से नहीं मिला है मानदेय, यानी जो राज्य के अतिथि शिक्षक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनको विश्वविद्यालय में जो पढ़ाने का मानदेय नहीं मिला है राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत तो 2,500 से अधिक अतिथि सहायक प्राध्यापकों को 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इसके कारण उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इन्हें मार्च 2023 तक ही मानदेय दिया गया है। इसके बाद जून में इनका रिन्यूअल तो हुआ लेकिन मानदेय नहीं मिला। त्योहार को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर 2 माह का मानदेय दीपावली के समय दिया गया था, लेकिन अब भी करीब 9 महीने का मानदेय लंबित है। अतिथि शिक्षकों ने सरकार व कुलपति को पत्र लिखकर आर्थिक संकट को दूर करने का आग्रह किया है। बताया जाता है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इन्हें 1,500 रुपये प्रति कक्षा एवं अधिकतम 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। तो जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती तब तक जो है कि अतिथि शिक्षकों से ही काम लिया जाता है और इनका जो मैक्सिमम सैलरी है 50,000 रुपया जो है कि दिया जाता है और एक क्लास के लिए 1500 दिया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और अतुल प्रसाद जी 12 फरवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद बीपीएससी की कमान किसी अन्य अधिकारी के हाथों में होगी। तो देखते हैं कैसे वो अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो छोड़े गए निशान है उस पर चल पाते हैं या फिर कहीं अधिक जो है कि तत्परता से और चीजें कर पाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल का, वहां जाके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।